नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अब्दुल समद इसरार। हरियाणा डायरी में आप सभी का स्वागत है। सरकारी नौकरी हर युवा का सपना, और जब ये सपना बिना सिफारिश, बिना पर्ची और बिना किसी विवाद के पूरा हो तो उसका भरोसा सिर्फ एक नौकरी पर नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था पर मजबूत होता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला से ऐसा ही संदेश देने की कोशिश की है, जहां 3,586 ग्रुप डी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए और सरकार ने रोजगार के अपने रिकॉर्ड को विकास की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया। पंचकुला में खुशियों का माहौल था और मंच पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी थे और सामने वे हजारों युवा जिनके हाथों में नियुक्ति पत्र था और आंखों में भविष्य के नए सपने। मुख्यमंत्री ने सभी 3,586 नवयुक्त ग्रुप डी कर्मचारियों और उनके परिवार को बधाई देते हुए कहा कि यह सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि मेहनत और योग्यता की जीत है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 1.5 वर्ष में हरियाणा सरकार ने 42,500 युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। वहीं पिछले 11.5 वर्षों में पारदर्शी और मेरिट आधारित भर्ती प्रक्रिया के जरिए 1,83,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी रोजगार मिला है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता युवाओं को अवसर देना है ताकि योग्य उम्मीदवार अपनी मेहनत के दम पर आगे बढ़ सकें। साथियों, आज आपके हाथ में जो नियुक्ति पत्र है, यह साथियों आपकी मेहनत का ये सम्मान है। साथियों, इसके पीछे आपके माता पिता की ये तपस्या का परिणाम है और ईमानदारी व्यवस्था में आपके विश्वास की ये जीत है। साथियों, आज आपके परिवारों में उत्सव का माहौल है। मैं चाहता हूं कि ये उत्सव केवल नौकरी मिलने तक उत्सव न रहे बल्कि ये जनसेवा का संकल्प लेने का ये उत्सव बने। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी होती है तो युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ता है, परिवार का आत्मविश्वास मजबूत होता है और प्रदेश की विकास यात्रा को नई गति मिलती है। सरकार का दावा है कि भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह मेरिट आधारित बनाकर युवाओं को समान अवसर देने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। हरियाणा आज रोजगार, पारदर्शिता और सुशासन के मॉडल के तौर पर अपनी पहचान मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। सरकार का मानना है कि विकसित हरियाणा का सपना तभी पूरा होगा जब प्रदेश का युवा आत्मनिर्भर, सक्षम और सशक्त बने। हरियाणा सरकार ने शहरी विकास, उद्योग और आम नागरिकों से जुड़े 3 बड़े फैसलों पर मुहर लगा दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रॉपर्टी टैक्स व्यवस्था को आसान और पारदर्शी बनाने, रिहायशी टाउन प्लानिंग स्कीम लागू करने और MSME और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने वाली नई नीति को मंजूरी दी गई है। सरकार का दावा है कि ये फैसले विकास की रफ्तार बढ़ाएंगे और कारोबार से लेकर आवास तक नई संभावनाओं के रास्ते भी खोलेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। सबसे बड़ा फैसला नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं की सीमा में आने वाली इमारतों और जमीनों पर संपत्ति कर लगाने की नई प्रणाली को लेकर रहा। सरकार का कहना है कि नई व्यवस्था पहले से अधिक सरल, पारदर्शी और नागरिक हितैषी होगी, जिससे टैक्स निर्धारण और भुगतान की प्रक्रिया आसान होगी। कैबिनेट ने नगरपालिका क्षेत्रों में रिहायशी प्लॉटेड आवास के लिए नई टाउन प्लानिंग स्कीम को भी मंजूरी दे दी है। सरकार का मानना है कि इससे सुनियोजित शहरी विकास को बढ़ावा मिलेगा, आवासीय कॉलोनियों का बेहतर विकास होगा और नागरिकों को बुनियादी सुविधाओं के साथ व्यवस्थित आवास उपलब्ध कराना आसान होगा। बैठक का तीसरा सबसे बड़ा फैसला उद्योग और निर्यात क्षेत्र से जुड़ा रहा। कैबिनेट ने प्रोग्रेसिव MSME एवं एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2026 को मंजूरी दे दी। इस नीति का उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को नई सुविधाओं देना और निवेश आकर्षित करना
निर्यात बढ़ाना और प्रदेश में रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। सरकार का मानना है कि एमएसएमई सेक्टर हरियाणा की अर्थव्यवस्था की मजबूत रीढ़ है और नई नीति उसे वैश्विक प्रतिस्पर्धा के तैयार करेगी। एक और पारदर्शी प्रॉपर्टी टैक्स व्यवस्था, दूसरी ओर सुनियोजित शहरी विकास और तीसरी तरफ उद्योग एवं निर्यात को नई ताकत। सरकार इन तीनों फैसलों को हरियाणा के समग्र विकास की दिशा में बड़ा कदम बता रही है। हरियाणा डायरी में सिर्फ इतना ही। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर हो रहे हैं।